Hey, hi, greetings to everyone. Let's start the cloze test. The contemporary youth experience is increasingly defined by pervasive complex interplay of socio-economic pressure, digital saturation and profound existential unease. अब यहाँ पे युवाओं की जो है प्रॉब्लम को डिस्कस किया हुआ है क्या कि जो कंटेम्प्रेरी यूथ का जो एक्सपीरियंस है वो तेज मतलब उसको डिफाइन किया गया है व्यापक तौर पे यहाँ पे डैश के द्वारा। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है किस किस के साथ, सोशो इकोनॉमिक उनके ऊपर प्रेशर है, डिजिटल सेचुरेशन है उनके ऊपर, और प्रोफाउंड गहरी एग्जिस्टेंशियल अनईज, उनकी खुद की आइडेंटिटी का भी इनके बीच में एक ही कॉम्प्लेक्स क्या है, एक जटिल अंतर संबंध है। दिस टेंशन ट्रांसेंड मेयर स्ट्रेस। अब इसके कारण क्या हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। इट मैनिफेस्ट एज ए क्रॉनिक। अब ये क्या बता रहा है, क्रॉनिक एक पुरानी डैश किसके बीच में है, बिटवीन परसीव सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, मतलब सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और इंडिविजुअल एस्पिरेशन, और जो युवा है खुद उनकी खुद की आइडेंटिटी यानी खुद की जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं। अ स्ट्रगल टू, उनका एक संघर्ष है डैश द आइडियल सेल्फ। किन के बीच में है संघर्ष, कि आइडियल सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में, और जो ये संसार बहुत तेजी से जो बदल रहा है इनके बीच में संघर्ष है। The relentless pursuit of academic and professional success, coupled with the constant bombardment of curated online persona। देखो क्या कह रहा है कि जो आज का जो हमारा युवा है, ठीक है, उनके साथ क्या क्या परेशानी है कि वो जो सतत मतलब कंटिन्यूसली परस्यूट, उनको जो एकेडमिक जो है वो भी पूरा करना है, प्रोफेशनल सक्सेस भी लेनी है, और उनके साथ जो बम्बार्डमेंट ऑफ क्यूरेटेड ऑनलाइन पर्सोना का मतलब होता है कि जो उनकी खुद की जो सोशल मीडिया, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो उनकी खुद की जो आइडेंटिटी बनी है उसको भी मेंटेन करने का उनके ऊपर क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, फर्स्ट अ सेंस ऑफ डैश। ठीक है, तो ये जो है क्या उनके सेंस ऑफ डैश को भी बढ़ा रही है, एंड अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, और कुछ उन्हें खोने का भी डर है युवाओं के ऊपर, कि वो उनके ऊपर बेचैनी बनी हुई है युवाओं के ऊपर। दिस टेंशन इज फर्दर, ये टेंशन फर्दर कुछ डैश बाय द प्रिकैरिटी ऑफ द मॉडर्न जॉब मार्केट। प्रिकैरिटी मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ द, उनके ऊपर क्या प्रेशर है, मॉडर्न जॉब मार्केट का भी प्रेशर है। ठीक है, एंड द लूमिंग मतलब होता है मंडराना, क्या मंडरा रहा है, थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका भी खतरा मंडरा रहा है, एंड द इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल सपोर्ट, और जो हमारा जो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम है धीरे धीरे वो भी अब खत्म हो जा रहा है, तो युवाओं को ये सब झेलना पड़ रहा है। अब क्या बोल रहे हैं आगे कि कॉन्सिक्वेंटली, जिसके नतीजे में अब क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंटली यंग अडल्ट ऑफन ग्रैपल, जूझ रहे हैं यंग अडल्ट किसके साथ, सेंस ऑफ डैश के साथ, अ फीलिंग ऑफ बीइंग अड्रिफ्ट इन अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट अ क्लियर डैश। अब उनके साथ ऐसी सिचुएशन होगी जैसे समुद्र के अंदर हम बिना क्लियर किसी डैश के साथ जाएं, ऐसे ही मतलब वो दिशा विहीन हो चुके हमारे आज का जो यूथ है। अंडरस्टैंडिंग द डैश, किसी चीज़ को समझना डैश, डायमेंशन ऑफ द टेंशन, मतलब किस टेंशन के डायमेंशंस को समझना, कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम द साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग टू इट्स सोशो कल्चर मैनिफेस्टेशन। तो यानी जो युवाओं के साइकोलॉजिकल लेवल से लेके सोशो कल्चर मैनिफेस्टेशन को भी समझना इज़ क्रूशल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारा महत्वपूर्ण इफेक्टिव डैश के लिए, एंड फॉस्टरिंग बढ़ाने के लिए डैश इन दिस वल्नरेबल डेमोग्राफिक, यानी कि जो हमारी जो चपेट में जो कमज़ोर जो हमारा ये जो युवा है, डेमोग्राफिक मतलब है कि पॉपुलेशन रिलेटेड, तो पॉपुलेशन रिलेटेड कौन से लोग आएंगे इसमें, जो हमारे यूथ है, तो उन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इस वाले ग्रुप को, जो ये बहुत ही वल्नरेबल है हमारा जो यूथ। अब इससे बेस हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डील करते हैं। क्वेश्चन है, द कंटेम्प्रेरी यूथ एक्सपीरियंस इज इंक्रीजिंगली डिफाइंड बाय अ परवेसिव, मतलब व्यापक मतलब समकालीन युवा अनुभव तेजी से, मतलब किसके द्वारा उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी जी नहीं, शांति से नहीं, एपथी यानी उदासीनता ये भी नहीं, यूफोरिया नहीं, यहाँ पे कोई भी उत्साह की बात नहीं है, ना ही शांति की बात हुई, तो यहाँ पे किसकी सीधी बात हुई है, टेंशन की। जो हमारा यूथ है क्या फेस कर रहा है, टेंशन फेस कर रहा है। This tension manifests as a chronic dash between perceived societal expectation and individual aspiration। मतलब ये जो तनाव है सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच पुरानी क्या है, मतलब यानी कि असंगति को दिखाता है, ये असंगति।
डिसोनेंस मतलब होता है असंगति। देखो हार्मनी की तो कोई बात ही नहीं हुई है, ना ही कोई कन्फर्मिटी की बात हुई, अनुरूपता की, ना ही कोई यहाँ पे अलाइनमेंट की बात हुई है। तो यहाँ पे सीधा सीधा वो बोल रहा था कि डिसोनेंस मतलब सोसाइटी के बीच में और युवा के बीच में क्या है, असंगति है। तो ये हमारा बी आंसर सही है। थर्ड है अ स्ट्रगल टू डैश द आइडियल सेल्फ विद द रियलिटीज ऑफ द रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड। तो कहता है तेजी से जो हमारी दुनिया बदल रही है उसकी वास्तविकताओं के साथ आदर्श स्वयं को क्या करने का संघर्ष है, रिकंसाइल। क्योंकि देखो हमारी रिकंसाइल करने का क्या है, एक स्ट्रगल है। चौथा देखो फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ डैश एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो डैश की भावना, छूट जाने का डर क्या पैदा करती है। तो अब आप बताओ क्या पैदा करती है, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस कहाँ पैदा करेगी। फिर इसके बाद एडिक्वेसी, पर्याप्तता, नहीं वो भी नहीं, इनएडिक्वेसी, ठीक है, इसकी भावना ये हमारी आएगी कि ये पैदा करती है हमारी क्या, इनएडिक्वेसी। और फुलफिलमेंट की तो बिल्कुल नहीं, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। दिस टेंशन इज फर्दर डैश बाय द प्रिकैरिटी ऑफ द मॉडर्न जॉब मार्केट। जो हमारे प्रिकैरिटी, जो अनसर्टेनिटी ऑफ द मॉडर्न जॉब मार्केट है, उसके कारण जो टेंशन है आगे क्या हो रही है, एलिवेटेड हो रही है भाई, यानी कम हो रही है, या मिटिगेट कम हो रही है, ठीक है, या हल्की हो रही है, आई मीन, या एग्जर्बेटेड हो रही है, हाँ मतलब बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, डिमिनिश ख़त्म तो नहीं हो रही, मतलब जॉब की मतलब क्या है कि टेंशन जो है आगे और बढ़ रही है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 6 पे आओ, यंग अडल्ट ऑफन ग्रैबल विद अ सेंस ऑफ। जो हमारा यंग अडल्ट है किससे जूझ रहा है, सेंस ऑफ किस चीज़ के कारण, पर्पस या पर्पसलेसनेस या क्लैरिटी या सर्टेनिटी के साथ, किस चीज़ के साथ वो हमारा जो है जूझ रहा है, बिल्कुल पर्पसलेसनेस के साथ। अ फीलिंग ऑफ बीइंग अड्रिफ्ट इन द सी ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट अ क्लियर, मतलब कि एक स्पष्ट डैश के बिना जानकारी के समुद्र में बहने की भावना से। तो क्या स्पष्ट क्या है, मतलब जब तक आपके पास कंपास नहीं होगा तो आप जो है एक क्लियर, आप जो है अपना यात्रा को क्लियर नहीं कर सकते। यानी कि आपको कंपास, दिशा का पता होना बहुत ज़रूरी है। ना तो व्हीकल की ज़रूरत है, ना मैप की, ना ही आपके डेस्टिनेशन की, आपको पहले कंपास चाहिए, ठीक है। 9 देखो, क्रूशल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव। क्या है क्रूशल फॉर डेवलपिंग, मतलब प्रभावी डैश विकसित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, डिस्ट्रैक्शन, इंटरवेंशन, रेगुलेशन या क्रिटिसिज्म। तो प्रभावी हमें क्या होना चाहिए बताओ, इंटरवेंशन का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब हस्तक्षेप करेंगे तभी उनके प्रॉब्लम को जो है अच्छे से हम समझ पाएंगे कि क्या दिक्कत उनको फेस हो रही है, मतलब युवाओं को। लास्ट पे आओ, एंड फॉस्टरिंग डैश इन दिस वल्नरेबल डेमोग्राफी, ठीक है। और इस कमज़ोर जो हमारा वल्नरेबल जो ये पॉपुलेशन है जो हमारे यूथ की, इसको डैश बढ़ावा देना है। तो किस चीज़ का क्या देना है आपको, डिपेंडेंस यानी निर्भरता, या वल्नरेबिलिटी, या रिजिलियंस, या फ्रेजिलिटी, ठीक है। या तो लचीलापन उसके अंदर आना चाहिए, नाजुकता आनी चाहिए, ऑब्वियसली लचीलापन उनके अंदर, तभी जितनी भी टेंशन वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है जो आज का यूथ जो है अच्छी से फेस कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।